जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री का ये चैप्टर 6 आने वाला है आपके सामने। 5 चैप्टर का आपका बहुत सारा प्यार आया है हिस्ट्री को लेके और मैं आशा करता हूं कि आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से और रैशनल तरीके से पढ़ रहे होंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज और सबसे फोरमोस्ट चीज, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारी चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी को आप सीरियस लें प्लीज, माय रिकमेंडेशन रहेगा। और दूसरी चीज है, कोई भी अगर आपके सामने डाउट आ रहा है तो यू विल बी इजीली मैसेज दिस नंबर। ठीक है, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, इट्स माय पर्सनल नंबर, तो आप इजीली मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप मुझसे कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं बेशक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। हिस्ट्री एक हमारा कोर सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो या सीएपीएफ हो। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्म में जाइए तो आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए हेल्दी होगा। और मेरा नाम बताने की तो मुझे लगता आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो आपको पता चल गया होगा। माय नेम इज रोहित रानवे और काफी सारे एग्जाम्स मैंने खुद क्रैक किए। तो किंगडम्स, किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक, मतलब अब हमें क्या देखना है कि जो राजा होते थे या किंगडम्स होते थे, राज्य होते थे, और उस समय के रूलर कैसे होते थे, अभी हमको वो जानकारी देखनी है। हमने वैदिक टाइम पीरियड भी थोड़ा टच किया। देखो, हमको सिलेबस के हिसाब से चलना है, मतलब जो बुक बता रही है। इधर उधर थोड़ा डाटा होते जाएगा बट आपको स्टक रहना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो अप्रोक्सीमेटली सम मैन बिकम द रूलर, मतलब कुछ लोग रूलर होते थे। चूजिंग लीडर और द रूलर वोटिंग इज नथिंग दैट बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर एंड द सो, मतलब आज डेमोक्रेसी को जो 77 ईयर इंडिया के अंदर हुए हैं, जब से हम लोग वोटिंग राइट्स वगैरह ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं, बट उससे पहले तो नहीं था। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट, तो पास्ट में रूलर कैसे बनते थे? तो राजास हमने पढ़ा था 5th चैप्टर में। एंड द पीपल, बट अराउंड 3000 ईयर अगो, मतलब 3000 साल पहले जो राजा की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी वो देखेंगे। चेंजिंग टेक प्लेस इन द वे विच राजास वेयर चूज, सम मेन नाउ बिकम द रिकॉग्नाइज्ड एज राजास परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। हाँ, तो बिग सेक्रीफाइसेस हमको दिखे हैं। राजा बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते थे। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये जो थे वो लोअर क्लास थे। आज के टाइम पे लोअर क्लास बोला जाता है और ये अपर क्लास है। ठीक है, मैं कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो ब्राह्मण क्या करता था, क्षत्रिय के साथ क्या करता था, सेक्रीफाइस करता था। ब्राह्मण बोलता था सेक्रीफाइस करो, तो वो क्षत्रिय करता था, उसी से प्रेस्टीज बढ़ता था। ठीक है, चलो आगे देखें। अब आ जाते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध और द हॉर्स सेक्रीफाइस, such ritual, the horse was loose to wander freely, guarded by the Raja's men. If the horse wandered the kingdom of the other Raja, they stopped them and fight. They allowed the horse to pass. It means that they accept the Rajas wanted to perform the sacrifice stronger than them. मैं पूरा रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा। These Rajas were then invited to the sacrifice which was performed, especially trained and priests who were reward and give. The Rajas who organized the sacrifice was organized being very powerful and all this become the gift of him. ठीक है, चलो अब इसको सरल और इजी भाषा में समझो। सरल और इजी भाषा में कैसे समझोगे? समझो, एक राजा है, ठीक है, तो राजा क्या होगा? क्षत्रिय, और जो सेक्रीफाइस कराएगा वो कौन होगा? ब्राह्मण। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? एक हॉर्स को चूज करेंगे और ये हॉर्स कौन होगा? राजा के सबसे करीब। जैसे कि महाराणा प्रताप का चेतक तो बहुत क्लोज था, तो वैसे कोई राजा का बचपन का पाला हुआ घोड़ा रहेगा, वो चूज किया जाएगा हॉर्स के थ्रू। ठीक है, तो अब ये हॉर्स क्या होगा? इसको बोला जाएगा कि जा, जो जो टेरिटरी में तू जाएगा वो टेरिटरी, जहां जहां तक ये टेरिटरी में जाएगा, और ये 1 हफ्ते के लिए चलता था, 1 वीक के लिए चलेगा, या तो 7 ईयर के लिए चलेगा।
ठीक है, या तो 7 दिन के लिए चलेगा या तो 7 साल के लिए चलेगा। 7 साल मतलब ज्यादा टेरिटरी कवर करेगा और 7 वीक मतलब कम टेरिटरी। ठीक है, तो ये हॉर्स क्या करेगा, जिस जिस जगह पे जाएगा वो टेरिटरी किसकी होगी, राजा की होगी। ठीक है, जिसने भी रोकने की कोशिश करी तो उसके पीछे हॉर्स की आर्मी होती थी राजा की, उसको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीज है कि जब हॉर्स वो टेरिटरी कैप्चर करके आ जाएगा किसके पास, राजा के पास, तो फिर क्या किया जाएगा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि हॉर्स की बलि दी जाएगी। क्यों, क्योंकि हॉर्स क्या हुआ, उसकी टेरिटरी हुई ना, क्योंकि घुमा कहां, कौन घुमा, हॉर्स घुमा। जिस जिस क्षेत्र में हॉर्स गया उस जगह में उसकी टेरिटरी हो गई। क्योंकि वो हॉर्स की टेरिटरी थी तो राजा क्या करेगा, उसका सेक्रीफाइस करेगा, मतलब बलि देगा, और बलि देगा तो क्या होगी, वो राजा की टेरिटरी हो जाएगी। उसी को ये चीज बोला गया, जो सेक्रीफाइस करते उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते थे। ठीक है, समझ में आई चीजें, क्लियर हुई? आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। इस वजह से ही सनातन धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। तो मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग आजकल सनातन धर्म यूज नहीं कर रहे, जो कचड़ा बकवास कर रहा है उसको करने दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, उपनिषद रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछा जाए आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो उपनिषद रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सनातन नहीं कर रहे हैं, अरंक्या नहीं कर रहे हैं, जिसे अरंक्यास बोला जाता है ना, ब्राह्मणिकल यूज कर रहे हैं हम लोग उपनिषद, जो कि शंकराचार्य ने कुछ चेंजेस करने के बाद हमारे रिलीजन को दिए थे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, द राजास वेयर सर्टेन फिगर देयर ritual had been special seats thrown on the tiger skin. This chariot also compassion the battlefield and the witness is experts. ठीक है, तो राजास की कुछ जगह होती थी। ठीक है, charted tells his glory, his relatives, especially wives and the son, had performed a variety of माइनर रिचुअल्स। देखो, राजा का जो लड़का होगा या उसकी रानी होगी उसके लिए भी कुछ अच्छी अच्छी रिचुअल्स, प्रक्रिया बनाई जाती थी, पार्टीज रखी जाती थी, और राजा जो बैठेगा वो एक सिंहासन पे बैठेगा जो कि शेर की खाल वगैरह होगी, और इस तरीके की इस रिचुअल्स करे जाते थे। क्योंकि ये जो सन होता है वो प्रिंस बनेगा, प्रिंस बनेगा तो वो भी तो राज्य में बाद में क्या बनेगा, राजा बनेगा, तो उसके लिए भी एक राज्य अभिषेक किया जाता था। The other rajas were similar spectrals who had sit and watch the performance of the sacrifice. मतलब एक राजा होगा, ठीक है, मतलब एक बड़ा राजा होगा, उसके नीचे छोटे छोटे राजा होंगे जो कि उसके सबऑर्डिनेट है, जो कि हमने देखा है अश्वमेध यज्ञ में। Priest perform the rituals including the sprinkling of scared water on the king. मतलब किंग के ऊपर क्या ऐसे पानी छिड़का जाता है, आपको पता ही है, जब आप किसी पूजा पाठ में बैठते हो तो सबसे पहले गंगा जी या गंगा जल छिड़का जाता है आपके ऊपर, क्योंकि वो प्योर करता है। द ऑर्डिनरी पीपल, द क्या विश और वैश्या, विश या वैश्य बोला जाता था, ब्रॉट द गिफ्ट्स। ठीक है, तो वैश्यास क्या होते थे, वो क्या राजा के लिए क्या करते थे, गिफ्ट लेके जाते थे। देखिए, आप किसी बड़े आदमी के यहाँ गए जो आपसे सीनियर है या आपसे रिस्पेक्टफुल है, तो आप उसके लिए कुछ लेके जाओगे, तो वैश्यास भी वही थे। तो वैश्यास जब उनसे राजा से सामने मिलना हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अपने राजा के लिए, अपने भगवान के लिए कुछ तो लेके जाएगा, तो वही चीज बताई गई। However, some people such those were rejected as the Shudras by the priest were excluding for the many rituals. तो वैश्य तक तो ठीक है, जहां बात आ गई क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, वैश्य तक तो ठीक है, शूद्र को तो एकदम डिपार्ट किया गया है, शूद्र रिचुअल्स में नहीं आ सकते थे। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं, देखिए 6th क्लास की एनसीईआरटी भी धीरे धीरे आपके कुछ पर्दे खोलेगी दिमाग के। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं वर्णास। वर्णास मतलब वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मेरी बातें चुभ सकती है पर आप रैशनल तरीके से पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री है हिस्टोरियन की वही पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री ढंग से पढ़नी है, और हिस्ट्री जितना आप ढंग से पढ़ेंगे उतना बेनिफिट होगा। Many books there were composed in North India, especially the drain by the Ganga and Jamuna. This period, book often called the Vedic. ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, वैदिक। ये चीज हमने पढ़ी है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कंपोज द प्रीस्ट एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल वेयर दी परफॉर्म, दे आल्सो कंटेन द रूल ऑफ द सोसाइटी। तो देखो, अलग अलग किताब में अलग अलग चीजें दी गई, जैसे कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या दिए हुए, स्पिरिचुअल चार्म्स, चार्म्स मतलब
काला जादू टोना वगैरह दिया है। ऋग्वेद में क्या दिए? मंत्र दिए। तो मंत्र कैसे परफॉर्म करने हैं वो किसके अंदर दिए? सामवेद के अंदर दिए। और सामवेद में क्या दिया हुआ है कि मंत्र कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, और म्यूजिक किसके अंदर दिया हुआ है? यजुर्वेद के अंदर। हम आगे आज देखेंगे, ठीक है। देयर वर सब डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी एट द टाइम, priest and the warrior, farmer, herder, trader, craft person, labor, fishing, folk and forest people। तो अलग अलग क्लास और सोसाइटी हमको देखने को मिली है। सम प्रीस्ट आर द वॉरियर, कुछ प्रीस्ट जो थे, जो कि मतलब ब्राह्मण थे, वो भी वॉरियर थे, ये भी एविडेंस मिला हुआ, ठीक है। वेयर रिच, वो रिच भी थे। वेयर सम फार्मर आर द ट्रेडर, जो किसान थे वो ट्रेडर थे, व्यापारी भी थे। इंक्लूडिंग मैनी हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फोक्स, हंटर एंड गैदर वेयर पुअर। तो जनरली आपको क्या मिलेंगे? लेबर, फिशिंग फोक, हंटर और गैदरर, ये सब क्या है? गरीब लोग है। द प्रीस्ट डिवाइड पीपल इनटू 4 ग्रुप वर्नास अकॉर्डिंग टू देम, ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट ऑफ द फंक्शन। तो फर्स्ट वर्ण क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं बनाया तो ब्राह्मण अपने आप को पहले रखेगा। एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, मतलब इनको क्या चाहिए होता है? पैसा। आज भी आप किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा के देखो, पहले पैसा मांगेगा। गृह प्रवेश आप करवा के देखो तो पंडित क्या बोलता है? तो मेरा घर है, अब मुझे इस घर से निकालने के लिए मनी दो, ठीक है। सेकंड क्लास कौन सी हो गई? क्षत्रिय, ठीक है। सेकंड क्लास कौन सी हो गई? क्षत्रिय। तो ये क्या करेगा? फाइट द बैटल एंड प्रोटेक्ट द पीपल, ठीक है। और थर्ड हो गई विश्य या वैश्य, टू एक्सपेक्ट द फार्मर एंड द हर्डर एंड द ट्रेड। और क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म अ सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कौन परफॉर्म कर सकता था? या तो क्षत्रिय या तो वैश्य। शूद्र सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके का वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ चलता था। अब आ जाते हैं, लेटर विद द शूद्रास हैड सेव द अदर ग्रुप। शूद्रा का क्या काम होता था? सुनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों थोड़े से अपर में आ जाते थे। वैश्य तक भी थोड़ा सा अपर आ जाता, क्योंकि ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे। शूद्र का क्या काम होता था? शूद्र क्या करेगा? इन तीनों को सर्व करेगा, वही लिखा हुआ है। कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, शूद्र कोई रिचुअल्स नहीं कर। वुमेन वाज आल्सो ग्रुप विद द शूद्रास, बोथ वुमेन एंड शूद्र वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। तो महिलाओं और जो शूद्र पुरुष है, उन दोनों को वेदों का ज्ञान नहीं मिल सकता। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दिस ग्रुप वेर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये क्या होगा? प्रीस्ट क्लास क्या बोलता था? ये डिसाइड क्या होगा? बर्थ से, मतलब जो जिसका फादर शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा, और जिसका फादर क्षत्रिय वो क्षत्रिय ही बनेगा। मदर वे ब्राह्मण कुड बी ऑटोमेटिकली बिकम द ब्राह्मण, सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल अनटचेबल। तो अनटचेबल किसको बोला गया? चंडाल्स को, या चंडाला बोल सकते हैं, चंडाल्स बोल सकते हैं। तो ये चंडाला कौन थे? ये चंडाला वो लोग थे जो कि शमशान भूमि में रहते थे। दिस इंक्लूडिंग सब क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदरर, वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल एंड द सेरिमोनियल। बरियल बात आ गई, चंडाल मतलब जो जला रहे, ठीक है ना, उन्हीं को क्या बोला जाता था? अनटचेबल। द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दिस ग्रुप आर पॉल्यूटिंग। पॉल्यूटिंग मतलब अगर हम इनके चंडाला के कांटेक्ट में आ गए तो हम क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। ऐसी ऐसी विचारधारा थी, समझिए, ढंग से पढ़िए। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स। बहुत से लोग थे मानते नहीं थे। सम किंग थ्रो देयर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। अदर feel that birth could not be the basis for deciding which varna people belong to। मतलब बहुत से लोग ये मानते थे कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो कौन से धर्म में पैदा हुआ है, कौन से कास्ट में पैदा हुआ है, कौन से वर्ण में पैदा हुआ है, ठीक है। Besides, some people felt that should not be difference among the people based on the occupation। तो बहुत से लोग बोलते थे कार्य के बेसिस पे, जैसे कि कोई घड़ा बना रहा है तो कुमार हो गया, कोई जूता काट रहा है तो मोची हो गया, कोई झाड़ू लगा रहा है तो वो एकदम अनटचेबल हो गया। तो इस तरीके की चीजें देखी गई है। अनदर condemn the practice of untouchable। Also there were many areas in subcontinent such as northeast where social and economic difference were not a very sharp, where the influence of the priest were limited। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में तो इन्फ्लुएंस है ब्राह्मण क्षत्रिय का, बट नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में चीजें फैल नहीं पाई है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका जनपदास, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रीड करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आई होप सो 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है आपको समझ में आ रही होगी।
और इसका समझने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जाम में ही आता है। Rajas were performed this big sacrifice were now recognized as being Rajas and Janpadas were the Janas। ठीक है, तो देखो एक चीज बताता हूँ जनपद समझने का। देखिए पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, आपके ये आर्यंस आए और आर्यंस में से छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल किंगडम बने, उसी को क्या बोला जाता है, जनपद। ठीक है, तो जनपद लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इज द फूड एंड सेटल डाउन। वही बात है, ये स्मॉल स्मॉल किंगडम बने उसी को जनपद बोला जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल है इवैक्यूएट अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन द जनपदा सच एज पुराना, जिसे पुराना किला नई दिल्ली हस्तिनापुर नियरेस्ट टू द मेरठ एंड अतरंजी खीरा नियर इठा द लास्ट 2 years ऑफ उत्तर प्रदेश। They found the people live in the herds, cattle and the other animals. They also grow a variety of crop जैसे कि राइस, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard। तो यहाँ से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट हाँ जनपदा जो पुराने मिले, पुराना किला जो दिल्ली में मिला है उसको हस्तिनापुर बोला जाता था और नियर द ये मेरठ है। अतरंजी खेरा जो कि इटावा के पास है, ये आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इतना सा आप याद कर लोगे आपका काम बन जाएगा, 6th क्लास के एनसीईआरटी में इतना सफिशिएंट है। चलो अब ये महाजनपदास आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देयर मेड ईथन पोस्ट सम ऑफ देयर वेयर ग्रे कलर रेड अ स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड इन दिस साइड नोन एज पेंटेड ग्रे वॉल। ठीक है, ऑब्वियसली द नेम देयर ग्रे पॉट पेंटेड डिजाइन यूजुअली सिंपल एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो आज भी आप घड़ा देख सकते हो, अमीर के घर में गड़ा होगा तो बहुत शानदार दिखेगा और गरीब के घर में गड़ा होगा तो लाल मिट्टी या काली मिट्टी का दिखेगा नॉर्मली गड़ा। ठीक है, तो वैसे ही सोसाइटी में उस तरीके से देखने को। अब आ जाते हैं महाजनपदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने जनपदा पढ़ लिया, अब आ जाते हैं महाजनपदा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फट से। चलो आगे बढ़े। अबाउट 2500 साल पहले जनपदास बिकम द मोर इंपॉर्टेंट वेयर नो एज द महाजनपदास। वही जनपदा बाद में महाजनपदा बने, छोटे छोटे करके छोटे छोटे और बन गए, जैसे कि तक्षशिला, उसके बाद हस्तिनापुर, वैशाली, वज्जी, कंभोज, मगध, राजगिरा, अंग, उज्जैन। ठीक है, जैसे उज्जैन है, उज्जैन की कैपिटल क्या है, अवंतिका। गंधार की क्या है, तक्षशिला। ठीक है, और कुरूर की क्या है, हस्तिनापुर। तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे भी आ जाएगा, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो some of there are shown in the map and fortified this mean huge wall and the wood bricks and stone were built around them। तो मतलब ये बड़े बड़े जो जैसे मगध, ये देखो वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। मगध की क्या थी, अंग। ठीक है, और कौशाम्बी और राजगिरी ये भी है। ठीक है, और उज्जैन की क्या थी, अवंतिका। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया। फोर्टिफिकेशन वॉल कौशाम्बी के अंदर मिला हुआ है, कौशाम्बी नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, वॉल मेड तो ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद वाला उत्तर प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौशाम्बी वाला रीजन किधर है, ये रहा इलाहाबाद वाला रीजन है। गंधार नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, तो थोड़ा सा आप इसको देख लेना। गंधार और तक्षशिला कहाँ आ गया आपका, नॉर्थ वेस्ट एकदम। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, वैशाली और वज्जी वाला रीजन आ गया। ठीक है, attacked from other king and need to protect it also, like some rulers wanted to show how rich poor they were be building a large tall and impressive wall of the cities। ठीक है, living inside the fortified area could be controlled more easily to the king। देखो fortified करना क्यों जरूरी था, देखो ऐसे fortified करेंगे तो यहाँ किला होगा और किले के यहाँ लोग क्या रहेंगे, अपने आराम से रह सकते हैं। ठीक है, required a great deal of planning if not lack of the brick or stone had been prepared। this is turn meant enormous labor provided possible, thousands of men women children and resources had to be found all this thing। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चित्रकारी में देखने को मिला है हमें। चलो इस तरीके की वॉल्स हमको देखने को मिली है। द न्यू राजाज वेयर बीइंग मेंटेन आर्मीज। भाई राजा को आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। सोल्जर वेयर पेड रेगुलर सैलरी
maintained by the king thousand of the year. Some payment were probably made with the punch mark coin or you will be read on this day. तो राजा क्या करता था, अपना कॉइन बना के रखता था, कॉइन पे उसका सील रहता था, जो भी सील हो XYZ। तो पंचमार्क कॉइन हर सल्तनत टाइम पीरियड में भी देखा है, राजाओं के टाइम पीरियड में भी देखा है, और महाजनपदा के टाइम पे भी हमने चीजें देखी हुई। तो हम टैक्सेस देखते हैं। हम The ruler of Mahajanpada were building a huge fort, maintaining a big armies. They need more resources and they need a official collect this. तो कलेक्ट कैसे करोगे, लिटरली समझो। देखो फार्मिंग है, खेती सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो आप अशोकन टाइम पीरियड में देख लो, चंद्रगुप्त देख लो, या गुप्ता टाइम पीरियड देख लो, शाकास का देख लो, पल्लवास का देख लो, किसी का भी टाइम पीरियड देख लो, वहां खेती प्रोमिनेंट होगी। क्यों? क्योंकि फर्टाइल रीजन में खेती सबसे अच्छी होती है, और खेती से क्या होगा, रिसोर्स जनरेट होगा, वहां से क्या होगा, आपको रेवेन्यू आएगा। So instead of depending of occasional gift brought by people, as the case the Raja of Janpada, they start the collecting regular taxes. तो अब ये क्या करने लगे, रेगुलर टैक्सेस लेने लगे। कौन? राजा। तो कैसा टैक्स सिस्टम रहता था, देखो टैक्स आर क्रॉप वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल आर फार्मर। बात वहीं आ गई, द टैक्स वर फिक्स्ड बाय 1/6। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाजनपदा टाइम पीरियड में टैक्स क्या था, तो 1/6, मतलब 100 का 1/6 कर लो तो आपको पता चल जाएगा। दिस वॉज द नो एज भागा। इसको क्या बोला जाता था, भागा। आज भी बोला 1/6 मतलब 1/6 भाग हमको दे दो। देयर वर टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल एज। तो क्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट चीजें बनाता है, जैसे घड़िया बनाता है या कोई भी आपका पॉट वगैरह बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट पर्सन। दे कुड हैव बीन फॉर्म अ लेबर, ये भी एक लेबर है। एग्जांपल, दे स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। देखिए महीने के 30 दिन है, महीने के 30 दिन है, जिसमें 26 दिन वो क्या करेगा, अपने खुद के लिए घड़ा बनाएगा। अब इसको टैक्स देना है राजा को, तो कैसे टैक्स देगा, तो 4 दिन जाके राजा के लिए कुछ करेगा वो, ठीक है, 4 डे जाएगा और राजा जो बोलेगा वो उसको बना के देना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका टैक्स। हर्डर वेर ऑल्सो एक्सपेक्ट टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोसीड्यूर। जैसे कि जो हर्डर होते हैं, मतलब गाय बकरी चराने वाले, कैटल फार्मर, वो क्या करेंगे, अपना पशु जैसे कि मिल्क देंगे, भेड़ बकरी देंगे, उसका चीज देंगे, ठीक है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो उनको देना पड़ता था राजा को। एंड हंटर एंड गैदरर आल्सो पे प्रोवाइड अ फॉरेस्ट प्रोड्यूसर टू द राजा। जैसे कि जंगल में से कोई कोई चीज अच्छी मिल रही है तो वो क्या देना पड़ेगा, किसको, राजा को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से राजा टैक्स कलेक्ट करता था। समझ में आई चीजें? स्टिल एनी डाउट इज देयर, यू विल बी आस्क्ड। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर around that time. One was growing use of plugshare. This meant heavy clay and soil could be turned over the better than with wooden plugshare, and so more grain could be produced. ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करने लगे, खेती की जुताई करने लगे, खोदने लगे उसको, और जैसे जैसे हम खेती की जुताई करने लगे तो वहां से क्या होना, प्लगशेल को यूज करने, मतलब खेती जोतने का काम करने लगे। सो मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, मतलब ज्यादा अनाज उगने लगा। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांट पैडी, पैडी मतलब धान, और धान हम उगाने लगे। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑफ ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट कुड स्प्राउटेड, स्पैकलिंग एंड ग्राउंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। मतलब अब ये पौधा रोपण करके अच्छे से अच्छा फसल उगाने की प्रक्रिया करने लगे। दिस लेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एज मे टू प्लांट सर्वाइव। इट वॉज द बैक ब्रेकिंग वर्क जनरली स्लेव मैन एंड द वुमेन। तो दास और दस्सीस, स्लेव मैन और वुमेन, तो दास को क्या बोला, मैन को क्या बोलेगा, दासाज, और वुमेन को क्या बोला जाएगा, दस्सीज। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कर्मा काराज हैज टू बी दिस वर्क। तो उस खेती पे काम कौन कर रहा है, दास और दस्सीज, जो कि स्लेव्स होते थे। राजा जब युद्ध करके आता था तो स्लेव्स को लेके आता था। चलो अब धीरे धीरे अब देखते हैं मगध। मगध हमने देखा बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन द 200 ईयर। यही मगध से भाई अशोक जन्म लिया था और बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। मैनी रिवर सच एज गंगा और सोन फ्लो द मगध। तो सोन रिवर एक सहायक रिवर है, क्या बोल सकते हैं, ट्रिब्यूटरी है। क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा रिवर की। दिस वॉज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग ऑफ लैंड फर्टाइल पार्ट ऑफ मगध एंड द फॉरेस्ट। एलिफेंट विच लिव इन द फॉरेस्ट कुड द कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। तो पहले मगध में आर्मी के उसमें मतलब मगध की आर्मी में एलिफेंट्स को भी हम लोग रखते थे। और फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स,
chariots, ठीक है। आयरन एंड द माइंस दैट द रीजन कुड ट्रैप एंड मेक द स्ट्रॉन्ग टूल एंड द वेपन्स। तो मगध वाला रीजन जो बिहार झारखंड बंगाल वाला रीजन है, और मगध इसलिए हमेशा राजाओं की चॉइस रहा है, और बड़े से बड़ा राजा वहां क्यों बना है, क्यों झारखंड बिहार वाला जो रीजन है वहां आयरन ओर्स निकलते हैं, और आयरन ओर्स निकलने की वजह से क्या होता है, वहां से आप जो आयरन निकल रहे हो उससे मतलब लोहे की चीजें या बॉक्साइट जो भी निकल रहा है उससे आप क्या बना सकते हो, मेटल, और मेटल से टूल्स बना सकते हो, ठीक है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। फिर क्या कौन है, मगध से दो बहुत बड़े राजा निकले, बिंबिसारा और अजातशत्रु। यूज ऑल पॉसिबल मीन टू कॉन्कर अदर जनपदास, महाजनपदा। नंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, नंदा, ठीक है। नंदा को ही हरा के क्या आया फिर, नंदा को हराने के बाद मतलब उसका क्या, मौर्यन इंपायर आया, धनानंदा को हरा के। लास्ट जो रूलर था वो कौन था, धनानंदा, ठीक है। उसको हराया किसने, आपके क्या बोलते हैं मौर्य सम्राट जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंबिसारा, बिंबिसारा का बेटा अशोक, ठीक है। was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent of Rajgiri, ठीक है, present day Rajgir. Bihar was the capital of the Magad several years. तो बिहार का कैपिटल क्या रहा है, मगध, ठीक है। तो यहां से बहुत सारा डाटा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मिस कर दोगे तो आपकी खता आप भुगतोगे, मैं नहीं, मेरा काम था पढ़ाना, पढ़ा रहा हूं। अब उसके बाद आ जाता है लेटर कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि आज पटना है। 2003 ईयर अगो रूलर नेम वाज अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन द मैसेडोनिया इन यूरोप, वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्कर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर निकला था जो कि कहां से था, मैसेडोनिया से था, और वो वर्ल्ड को कॉन्कर करने निकला था। ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड बट डिड कॉन्कर अ पार्ट ऑफ इजिप्ट और वेस्ट एशिया। इट्स कम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, रीच अप द बैंक ऑफ बियास। क्वेश्चन पूछा गया है, बियास को हाइडस पास भी बोला जाता था, बियास को क्या बोला जाता था, हाइडस पास। बैटल ऑफ हाइडस पास भी हुआ था, बट उसमें क्या हुआ, अलेक्जेंडर हार गया। When he wanted to march further easternward, the soldier refused. They want to scared. Had been the ruler of India, armies, foot soldier, charity और elephant. तो अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ बढ़ तो रहा था, पर जो झेलम या हम बियास वाली रिवर है उसको देख के सोल्जर जो अलेक्जेंडर के थे वो मना कर दिए, पर वो इजिप्ट और वेस्ट एशिया तक तो, अफगानिस्तान तक तो पहुंच गया था, ठीक है। कौन, अलेक्जेंडर, और कहां से बिलोंग करता था, मैसेडोनिया से, ठीक है। इट्स विल क्लियर। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा है पर मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ना तो पड़ेगा। इतना एफर्ट दे रहा हूं आपके लिए, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को बड़ा कीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है पढ़ाने में, आप देख ही सकते हो। गना, गना इज अ ग्रुप डेट इज अ मैनी मेंबर। गण किसको बोलते हैं, जो कि ज्यादा लोग होते हैं उसे गण बोलते हैं। और संघा किसे बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, संघा। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी वाज द कैपिटल ऑफ वैशाली, जो कि बिहार में, ठीक है। तो वज्जी किसकी कैपिटल थी, वैशाली की। अंडर द डिफरेंट गवर्नमेंट वाज गना और संघा। तो गना और संघा देख लीजिए। In a Gana or Sangha, there were not one but many rulers. Sometimes even the thousand of rulers made together. Each one known as the Raja. This Raja perform ritual together, also meet the assembly and decide what the done है how. मतलब जो गना और संघा है, ठीक है, जो राजा है, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं मौर्यन एम्पायर, तो उसके नीचे भी छोटे छोटे राजा हैं। एक बड़ा एम्पायर है, बड़े एम्पायर के नीचे छोटे छोटे राजा है, वो भी हम मान सकते हैं। Discuss and debate. For example, they were attacked by the enemy. They discuss what should be done and meet the threat. The women Dasas and Kamakaras could not participate in this assembly. तो कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता था गना और संघा में, बेसिकली वुमेन, दासास और कर्मकारीज, ठीक है। तो बुद्धा और महावीरा जो हम चैप्टर 7 में देखेंगे, हम जानेंगे कि बुद्धा और महावीरा जो कि बिहार की धरती से पैदा हुए हैं, तो उनके बारे में भी अब क्या हमको जानने को मिल सकता है, क्योंकि हमने मगध और वज्जी तो देख लिया है, ठीक है। तो आगे वाले चैप्टर में बने रहना है आपको, ठीक है। कीवर्ड थोड़ा सा इसको पढ़िए, आपके उससे मुझे खुशी होगी। तो आ जाइए, द अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दिग्गा नायिका, द फेमस बुद्धिस्ट बुक। तो आपसे पूछा जा सकता है दिग्गा नायिका किसकी बुक है, किसकी बुक मतलब कि या तो जैनिज्म की है, बुद्धिज्म की है,
या आप बोल सकते हैं हिंदुइज्म की है या इस्लाम, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दिग्ग नायका कौन सी बुक है, बुद्धिस्ट बुक है। इस कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस बुद्धा, दिस वाज द रिटन डाउन इन द 2003 ईयर अगो। तो अजात शत्रु या अजात शत्रु एंड द वज्जीज। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट इन द मिनिस्टर नेम Vasakara to Buddha to get his advice on the matter. Buddha asked whether the Vajjis were frequently called assembly. When he heard to reply, Vajji could contain prosper and the longest. ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है, बस अजात शत्रु और वज्जी का कनेक्शन देखना था। Next, Rajas are the powerful kingdom try to conquer Sanghas. Nevertheless, they lasted for a very long time till about 15,000 year ago. Sorry, 1,500 year ago, when the last of the Gana Sangha were conquered by Gupta ruler. तो गुप्ता रूलर जो लास्ट थे उन्हीं ने लास्ट कॉन्कर किया है किसको, संगा और गना को। उसके बाद किसी ने कॉन्कर नहीं किया है संगा और गना को। तो एल्सवाइल इट विल बी फिनिश अवर चैप्टर। थोड़ा सा की पॉइंट है, ग्रीस एंड एथेंस इज अ, एट लास्ट आप चेक करिए 2005 ईयर अगो एथेंस सेट अप द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कॉल्ड डेमोक्रेसी विच लास्ट अबाउट द 200 ईयर अगो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी सिर्फ फ्रांस से आई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ऐसा नहीं है। आज से एथेंस में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आ चुकी थी, आज से 250 साल, हम बोल सकते 2500 साल पहले। ऑल फ्री मैन एंड वुमेन एज ऑफ 30 वेर रिकॉग्नाइज एज द फुल सिटीजन। तो एथेंस में, या हम बोल सकते हैं ग्रीस के अंदर 30 साल के ऊपर कोई भी रहे वो फुल सिटीजन है। देयर वर असेंबली एट लीस्ट 14 टाइम्स अ ईयर डिसाइड द इंपॉर्टेंट मैटर। ऑल सिटीजन कुड अटेंड द मीटिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर मेनी पोजीशन मेड थ्रू द लॉटरी। ऑल दिस वांटेड टू चूज देयर नेम एंड सम ऑफ द थ्रू द लॉटरी। तो लॉटरी सिस्टम चलता था किसको नियुक्त करना है किसको नहीं। सिटीजन वेर एक्सपेक्ट टू सर्व एज द आर्मी एंड द नेवी, जैसे कि आज भी है, इजराइल वगैरह में देख सकते हो कंपलसरी है। वुमेन वेर नॉट कंसिडर्ड एज द सिटीजन। थोड़ा सा यहाँ डेमोक्रेसी को हनन कर दिया गया है, वुमेन को क्या किया गया है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन करने के लिए मना किया गया है और वो सिटीजन नहीं है। मैरिड फॉरेनर who lived and worked in the Athens merchant craft person did not have the right to the citizen। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्हें राइट नहीं मिलेगा, जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। There were several thousand slaves in the Athens who worked the mines, field, household and workshop. They were not treated as a citizen। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान में दे सकूं, और मैं आशा करता हूं जो 6 चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आपको अगर कोई डाउट रहे तो हम वो डाउट को खत्म करेंगे और 7 चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और आगे हमको जैनिज्म बुद्धिज्म देखना है 6 क्लास की एनसीईआरटी में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल।